गुलाम के नियम की जो क्लास करी थी उसमें थोड़ा सा एरर हो गया था। दरअसल वो वीडियो पूरा जूम नहीं था, तो उसको मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो गुलाम का नियम कहता क्या है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल हो अथवा प्रतिकर्षण हो। आकर्षण का मतलब होता है वो अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा और प्रतिकर्षण में दूर भगाएगा। उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि जो जो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती हो जाता है। वही अनुक्रमानुपाती उसको अगर जो बटे में लेके जाए तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो कैसे होता है, यदि एक बिंदु यहाँ पर है, ये बिंदु को मानते हैं Q1 और ये बिंदु है Q2, इनके बीच की दूरी में मान लो R। तो शर्त के अनुसार कूलॉम का नियम क्या कहता है कि जो इनके बीच लगने वाला कौन सा बल है, आकर्षण बल हो अथवा प्रतिकर्षण बल हो, दोनों इनके गुणनफल के यानी कि दोनों बिंदुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि पहली कंडीशन F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, एक ये हो गया। फिर दूसरी शर्त में उसने कहा है उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी देखो Q1 और Q2 के बीच की दूरी है R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि वही F यही चिन्ह बन जाएगा व्युत्क्रमानुपाती कब, R को उसके वर्ग के रूप में लिख दो बटे में 1/r²। एक इक्वेशन एक ये मेंटेन हुआ, एक इक्वेशन ये मेंटेन हुआ, दो इक्वेशन हो गए। अब समीकरणों दोनों समीकरणों को देखा जाए, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट इक्वल करेंगे भाई। तो हमारा क्या होगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बटेगा R²। आप लोगों को ये चीज पता है, जैसे अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाते हैं हम कोई ना एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो वो कांस्टेंट यहाँ पे लगा देंगे F दैट इज इक्वल टू K लगाएंगे Q1 इंटू Q2 अपान का R²। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये क्वेश्चन 3 हो गया। एंड नाउ अब देखो बच्चों क्या होगा, इसका मान होता है K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको कुछ लोग एप्सिलॉन नॉट, कुछ लोग एप्सिलॉन 0, कुछ लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ये निर्वात के लिए यहां पर लिख देते हैं। एक K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0। और जो ये एप्सिलॉन 0 है, ये हम ब्रैकेट में लिखते हैं। एप्सिलॉन 0 जो है वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है। वैद्युतशीलता है, ये इतना क्लियर हुआ है। अब आगे देखो और फिर क्या करेंगे, हम इसी चीज को खा के समीकरण 3 में हम पुट करें तो क्या होगा, ऐसे लिखेंगे K का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हो जाएगा F दैट इज इक्वल टू K के प्लेस पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 अपान R²। इसको हम समीकरण मान लेते हैं, नेक्स्ट समीकरण मानते हैं 4 मान लेते हैं। अब इन्हीं 4 से हम प्रत्येक की वैल्यू निकाल सकते हैं बराबर करके।
अब इसमें एक चीज ये बचा, ये जो k है, k की भी एक वैल्यू होती है, उसको हम लिख देते हैं k की जो वैल्यू होती है बराबर 9.0 इंटू 10 की पावर 9 n डैश m स्क्वायर बटेगा c स्क्वायर। ये जो k लिखा हुआ है इसकी वैल्यू है, उसका मान है 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 n डैश n मीटर स्क्वायर बटे 6। अब यदि ये दोनों बिंदु Q1 और Q2 किसी ऐसे माध्यम में हो कुछ अलग, जैसे मोम है, रबर है, आदि में रखे हो, तो इनकी विद्युतशीलता क्या बनेगी ये हम देखेंगे। कागज, मोम, गोंद भी हो सकता है कुछ अलग पदार्थ में। तो नोट यहां हम लिख सकते हैं इस तरीके से, नोट यदि दोनों जहां से होकर के बिजली पास ना हो सके किसी कुचालक पदार्थ, एन एग्जाम्पल पे लिख सकते हैं हम लोग मोम, आप कागज भी हो जाएगा, डॉट करके कुछ भी लिख सकते हो। ये दोनों बिंदु एफ एफ किसी कुचालक में रखे हो, तो हम क्या करेंगे, जब इसको मैं किसी कुचालक में रख दूंगा तो यहाँ पर देखो एम लगा देंगे ना, कोई माध्यम लगा देंगे एम, और यहाँ पर भी के लगा देंगे, क्या लगा देंगे के, तभी तो कुचालक बनेगा। समीकरण 3 डिवाइडेड बाई समीकरण 4, बस सबके बाद निकलेगा। उसके तरह से कैसे निकलेगा देखेंगे हम लोग। समीकरण 3 हमारा क्या है, एफ एफ बटा समीकरण 4 क्या है, एफ एफ सफिक्स में एम है, दैट इज इक्वल टू, अब इधर देखो क्या है, के इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। ये समीकरण 3 की वैल्यू है। अभी समीकरण 4 की वैल्यू भी रखेंगे, देखो ये, तो ये हमने यहाँ बटे में किया है तो क्रॉस कर दो ऐसे, और इसको पूरा उल्टा जूम कर दो बस, तो उल्टा कैसा जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपान का आर स्क्वायर, ये बचेगा। तो यहां से देखो सब दोनों उल्टा हो गया, ये इस तरीके से आ गया। तो ये एक चीज जरा देखो, ये Q1 इंटू Q2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, मैंने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा, इसको ध्यान देना है। जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, वही तो बड़ा होता है Q1 इंटू Q2। अभी देखो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 से Q1 इंटू Q2 कैंसिल आउट, और यहाँ पर भी देखो 1 अपान k की वैल्यू बची थी यहाँ पर, और k की वैल्यू हम रख सकते थे कितना, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो k को ना लिख के उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ से देखो बचता हमारा क्या, चुपचाप बैठिए अभी, f बटे एफ एम दैट इज इक्वल टू के बचता, ठीक है ना। और यहाँ से हम f या k की किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करवा दें तो देखो क्या निकलेगा, f इक्वल टू के एफ एम। ये हमारा कूलाम का नियम है। 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12, ये अब साइलेंट नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12। सी और इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर एन डैश एम स्क्वायर। यहाँ से बीमा भी इसकी निकाल सकते हो, सेंटीमीटर है, न्यूटन बल का बीमा होता है, बल की बीमा क्या होती है, एमएलटी 2 - 2 और एम स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी बीमा क्या हो जाएगी, बीमा 3 t की पावर 4 a की पावर 2, ये बीमा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करो भाई।